बड़ी ईद के हवाले से प्लानिंग तो मैंने अच्छी खासी करके रखी हुई थी कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मगर जिस शिद्दत से गर्मी बढ़ती ही जा रही है और लू चल रही है, खाने को कुछ मिले ना मिले, पीने को ठंडा ठार सा ड्रिंक मिल जाए ना, तो पी कर मजा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी सबका मोस्ट फेवरेट मैंगो फ्रूटी। बनाना आसान है, बनाकर 1 महीने के लिए आप महफूज कर सकते हैं। और तो और इसका टेस्ट एकदम मार्केट के जूस वाला बनेगा। जैसे वो बच्चे डब्बे का जूस पीते हैं ना, डब्बे का जूस भूल जाएंगे, आपसे बार बार डिमांड पर बनवाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। टेस्टी क्विक एंड हेल्दी मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 4 अदद पके हुए आम। बड़े साइज़ के हैं। अगर वज़न में देखें तो 1 किलो से ये आम ज़्यादा हैं, यानी कि 1200 ग्राम के लगभग हैं। अच्छा, 2 कच्चे आम यानी कि कैरी अम्बी का भी इस्तेमाल करूँगी। ये छोटे साइज़ की कच्ची कैरी है। इसके साथ हम जब ये ड्रिंक बनाएंगे ना, तो इसका फ्लेवर ही अलग और लेवल ही अलग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस मैंगो को अच्छे तरीके से धो लें, किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लें और फिर तेज़ छुरी की मदद से इसका छिलका उतार लें। तो गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे तो डब्बे वाले जूस पीते भी हैं, बड़े भी इससे पीछे नहीं रहते। आप घर में ये मैंगो फ्रूटी बना कर रख लें। यकीन करें, बाज़ार से डब्बे वाले जूस तो कभी भी नहीं खरीदेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूँगी। चलें जी, आम मैंने छील लिए हैं, रफली से काट भी लिए हैं और एक बोल में शामिल भी कर दिए हैं। उसके साथ ही कच्ची कैरी को भी रफली सा काट लें और बोल में शामिल कर दें। आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर करूँगी मैंगो फ्रूटी बनाने का। तो एकदम मार्केट जैसी फ्रूटी स्लाइस या माज़ा जूस बनाने के लिए आम में डालना है आपको 2 कप के बराबर पानी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में कोई भी नॉर्मल साइज़ का कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स फिर उसी से करें। 2 कप पानी, 2 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी डाली है ना, अगर आपके पास मीठे वाले आम हैं तो आप चीनी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। मेरे पास जो आम है इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं, मगर फ्लेवर में अच्छे हैं, तो मैं 2 कप के बराबर चीनी डाल रही हूँ। चलें जी, अब ये चीज़ें डालें और किसी जूसर ब्लेंडर में इन सब चीज़ों को पीस लें, फ़ाइन सा पेस्ट बना लें। चीनी भी घुल जाएगी और जो कच्चे पक्के आम हैं ना, दोनों ही अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर चीनी और मैंगो को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। अच्छा, मैं तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने काम को आसान कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है तो वेल एंड गुड है, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूसर ब्लेंडर वाला जग तो हर घर में मौजूद ही रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बस इसको पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। अच्छा, हमारे घरों में ये रिवायत बन चुकी है, कोई भी गेस्ट आए पेप्सी कोला से उसकी तवाज़ो की जाती है, जिससे फिर ना ही प्यास बुझती है ना ही नीयत भरती है। आप ये मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी बना कर रख लें। यकीन करें, मेहमान इतने खुश होकर इसे पियेंगे ना, बल्कि रेसिपी पूछ कर ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है और आम भी अच्छे तरीके से पिस चुका है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, इसे रख दें एक साइड पर। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली है और अभी जो हमने चीनी और आम का मिक्सचर बना कर रखा हुआ था ना, सारा का सारा ऐड कर दें और बोल को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। अब इस स्टेज पर आपने पानी का एक कतरा भी नहीं डालना। जो 2 कप पानी डाला था ना, बस वही काफ़ी है। फ्लेम को ऑन करें और मैंगो फ्रूटी को पकाना स्टार्ट कर देंगे। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंगो फ्रूटी को एकदम बाज़ार वाली लुक देने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ इसमें येलो फूड कलर, जिसे मैंने पानी में हल्का सा मिक्स करके डाला है। अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं बस अच्छे कलर के लिए ही डाल रही हूँ। मिक्स करें और मैंगो फ्रूटी को एक बॉयल आने दें। तो जैसे ही देखें हल्का हल्का से बॉयल आने लगे हैं ना, मिक्स करते रहें। इसे पकाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। मैक्सिमम इसे पकने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि कच्ची कैरी और आम को हमने पीस कर डाला है। ना ही इसे पकाने का झंझट है और ना ही बॉयल करने का मसला। तो 5 से 7 मिनट में ही मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी बनकर रेडी भी हो जाएगी, है ना, आसान सा तरीका। तो यहाँ पर देखें, मैंगो फ्रूटी को मैं मुसलसल पकाती जा रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कैसे पता चलेगा कि मैंगो फ्रूटी पक कर तैयार है। अच्छा, अब आप लोग मैंगो फ्रूटी को ज़रा चेक करें, एकदम शाइनी शाइनी सी लग रही है ना, पहले से गाढ़ी भी हो चुकी है और बड़े बड़े से बबल्स भी आने लगे हैं।
बस ये वो कंडीशन है कि हमारी मैंगो फ्रूटी बस तैयार होने ही वाली है। मैं आपको ज़रा चम्मच की बैक चेक करवा दूँ। तो इस तरीके से चम्मच की बैक पर एक लाइन लगाएं। अगर ये लाइन आपस में नहीं जुड़ रही तो इसका मतलब है मैंगो फ्रूटी तैयार है। और यकीन करें खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है ना कि दिल कर रहा है अभी ग्लास में डालूं और अभी ये मैंगो फ्रूटी बनाकर पी जाऊं। आखिर में जब बड़े बड़े से बबल्स आने लगें तो इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका। इससे क्या होगा, अगर आप शरबत को महफूज करना चाह रहे हैं ना तो 1 माह के लिए तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बस सफ़ेद सिरका डालें, हल्का सा मिक्स करें और शरबत को ठंडा होने दें। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंगो फ्रूटी हल्की सी ठंडी हो जाएगी मैं इसे छान लूँगी। किसी बारीक होल वाली स्ट्रेनर की मदद से शरबत को छान लें। अच्छा, वैसे तो आप इसे एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी शरबत बना है, मगर बच्चे ज़रा सा मुँह बनाते हैं ना, क्योंकि मैंगो में थोड़े थोड़े से बाल थ्रेड्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैंगो फ्रूटी को छान लेंगे एकदम स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हुई है। आप लोग ज़रा इसकी लुक चेक करें, लग रही है ना वैसी बाज़ार वाली। टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा और टेक्सचर भी वैसा ही आएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब आप लोग ने इसे महफूज कैसे करना है, कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, कोई भी बॉटल ले लें जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। बस ये मैंगो फ्रूटी उसमें फिल करें और फिर फ्रिज में रख दें। 1 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि 1 माह तो दूर की बात है, ये मैंगो फ्रूटी 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये मैंगो फ्रूटी बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो ये यम्मी यम्मी मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ठंडा पानी लेना है, ढेर सारी बर्फ़ लेनी है और हस्बे ज़रूरत इसमें मैंगो फ्रूटी ऐड करें और मिक्स कर लें। तो ये देखें जी, बेहतरीन गाढ़ी और मज़ेदार मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार है। ठंडी ठंडी सर्व करें, यकीन करें आपका दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। और ये कोई इतना बेहतरीन शरबत बनकर तैयार होता है ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे और बनाकर महफूज करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर कच्ची कैरी नहीं है आप लोगों के पास या आप लोगों के इलाके में कच्ची कैरी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें, 1 से 2 चुटकी इसमें टाटरी ऐड कर लें। वो भी अच्छा काम करेगी और बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।